नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या कोई और रिक्रूटमेंट हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। साथ ही बहुत बेस्ट जो कोर्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, अलजेब्रा और भी मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके रिमाइंडर थ्योरम, सारे मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, और स्पेशली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा, इस तरह की जो वैकेंसी है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं लग पाती, इसलिए लोग भरते नहीं हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी इस तरीके की जो वैकेंसियाँ आई थी जो यूनिवर्सिटी में थी, वो किसी को पता नहीं लग पाती, और उनका जो फॉर्म है वो ज़्यादा लोग नहीं भरते, और उसकी सिलेक्शन हो गई, और अच्छी खासी सैलरी भी है, और होम टाउन भी उसको मिला हुआ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा कुरुक्षेत्र में आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी। तो क्या क्या हम देख लेते हैं। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशन की है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सीनियर सुप्रिटेंडेंट, और पे लेवल बहुत अच्छा है, इसका पे लेवल 7 है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक होगा। इसमें दो जॉब हैं आपकी, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एक डेप्यूटेशन बेसिस पर है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन ये परमानेंट हो जाती है। आप जो जॉब तो करिए, आपको जॉब तो लगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में या फिर इसके इक्वलेंट, और कंप्यूटर के आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। तो ये आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, काफ़ी अच्छा फॉर्म है ये, और लोग भरते नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊं। तो जिनको भी पता लग रहा है तो भरिएगा, अगर आपको हरियाणा में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी सैलरी के साथ आपको काम करना है। कॉमर्स मांगी गई है, बीकॉम। डिज़ायरेबल देखिए, आपका डिज़ायरेबल है ये, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर इन गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस इन स्टोर परचेस एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट, ये पढ़ लीजिएगा। डेप्यूटेशन के लिए रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़, पीएसयू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट, यूटी गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट 4 और विद इन 5 ईयर सर्विस इन ग्रेड पे। तो ये कुछ है, और एज 35 साल इन्होंने मांग रखी है। उसके बाद देखिए AAO, आपके असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दो हैं आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, ठीक है, तो वो आप देखिए ज़रा। पे लेवल अच्छा है, बैचलर डिग्री किसी भी रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। UR की दो वैकेंसी हैं, ऑल कैन अप्लाई। और आपका ये जो है ये डिज़ायरेबल है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, स्टूडेंट सर्विसेज इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रेफरिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स, एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक एंड परचेस मैटर्स। तो ये कुछ हैं चीज़ें, आप देख सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये आप देखिएगा, लेकिन है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 5 ईयर सर्विस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 5 साल का मांग रखा है। सुपरिटेंडेंट का देखिए, बैचलर डिग्री और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दो रिक्रूटमेंट हैं, तो यानी कि ये भी आप भर सकते हो। इसका भी पे लेवल बहुत अच्छा है, तो ये आप भर सकते हो। इस तरह की वैकेंसी ज़्यादातर लोग भरते नहीं हैं, मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद देखिए, डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, एक्सपीरियंस मांग रखा है एक्चुअली इसमें, तो ये मैं नहीं कहूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। एक और है आपका सीनियर असिस्टेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन इतनी जल्दी मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर नहीं करते इनके, और उसके बाद परमानेंट होने के भी चांसेस होते हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, एक है आपकी जनरल कैटेगरी की। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट के आप देख सकते हो, 9वां है आपका सीनियर असिस्टेंट, ये भी आप पोस्ट जो है भर सकते हो। 3 पोस्ट हैं आपकी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। उसके बाद देखिए, ये इलेक्ट्रिकल है शायद, देखिए सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल में मांग रखा है SSC विद ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड फॉर्म रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो जो लोग भी जिनका एक्सपीरियंस है इस रिलेटेड में ITI में, SSC विद ITI इन रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम अ रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और ये जो है आपका रेलिवेंट ट्रेड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इससे रिलेटेड है। ये दो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। असिस्टेंट अकाउंट्स एडमिन लाइब्रेरी, 30,000 की कंसोलिडेटेड ये है, और 5 हैं इसमें जॉब।
और ये जो है, हाँ, ये इसमें आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर नॉलेज मांग रखी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, असिस्टेंट अकाउंट, यानी कि ये पोस्ट भी सभी के लिए है। इसमें 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ये आप ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ पे बैरियर्स, एक तो आपका हरियाणा स्टेट के लिए आ गया, एक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं लग पाता, एक एज का क्राइटेरिया आ गया। तो इतने सारे क्राइटेरिया हैं कि आपके कहीं ना कहीं जॉब के एक भी पोस्ट होती है ना, तो वो भी बहुत मैटर करती है। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, कैंडिडेट शैल हैव टू पे 500 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक इन द फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र, पेएबल एट कुरुक्षेत्र, SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, और सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। देखिए SC ST PW और वुमेन कैंडिडेट के लिए तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस ही नहीं लग रही है। इसके अलावा आपका देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन आपका candidates applying on contractual basis or with consolidated salary shall be appointed initially for a period of 1 year, and their contract may be extended based on the performance review and availability of vacancy or requirement of such position as decided by the competent authority. In case of extension, appropriate increment in salary would be considered. यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है में कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग इन नेचर, रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ देम, ये सब कुछ होगा आपका। और हाउ टू अप्लाई, द कैंडिडेट शुड फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एनेक्सर 1 एंड अटैच कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस एंड, ठीक है। और आपको ये एनवेलप जो है वो यहाँ पे सेंड करना है। लास्ट डेट है आपकी रिमेंबर 19 जुलाई। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर दिस डेट, तो फटाफट से भर दीजिए। ये सारा कुछ यहाँ पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।